हेलो गाइस, दिस इज एन.के. यादव, द डायरेक्टर ऑफ यशोदा पब्लिक स्कूल पकड़ी बाज़ार। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कुछ वन वर्ड याद किए थे कल। 25 वन वर्ड था जो कि एक्सीलेंट गाइड से लिया गया था। आज भी हम लोग कुछ वन वर्ड याद करेंगे। लगभग 40 वन वर्ड है। ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं। ये एक्सीलेंट गाइड से लिया गया है जो कि आपके डीएलएड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो लेट मी स्टार्ट। मनिया फॉर बाकिंग। मनिया उन्माद को कहते हैं। मनिया फॉर बाकिंग का मतलब होता है लोगोमानिया, यानी बोलते रहने की सनक, उन्माद। द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम। एक ही समय पर एक से ज़्यादा पति रखने का रिवाज जो होता है पोलिंड्री कहलाता है, बहुपतित्व कहलाता है। एन एक्सट्रीमली डीप क्रैक और ओपनिंग इन द ग्राउंड। एक बहुत गहरा क्रैक, दरार, खाई कहलाता है, जिसको अंग्रेज़ी में कैज़्म कहते हैं। द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज़। पुरानी सोसाइटीज़ के बारे में जो स्टडी करता है उसे आर्कियोलॉजी कहते हैं। हिंदी में पुरातत्व कहा जाता है। द फुलिश बिलीफ डेट वन इज़ गॉड। भगवान एक हैं, ऐसा विश्वास थियोमानिया कहलाता है। हिंदी में धर्मोन्माद कहते हैं। द लिस्ट ऑफ हेडिंग्स ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट अ मीटिंग। किसी मीटिंग में किसी बिजनेस के हेडिंग्स को चर्चा करना एजेंडा कहलाता है। हिंदी में कार्यसूची कहते हैं। अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़। किसी ऑफिस के फॉर्मेलिटीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा करना रेड टेपिज्म कहलाता है। हिंदी में जिसे लाल फीताशाही कहते हैं। पर्सन हु ब्रिंग्स एन एक्शन एट लॉ। कानून में ऐसा व्यक्ति जो कोई एक्शन लाता है उसे प्लेंटिफ कहते हैं। हिंदी में वादी या मुद्दई कहा जाता है। द शॉर्ट रिमेनिंग एंड ऑफ अ सिगरेट। सिगरेट पीने के बाद जो छोटा भाग बच जाता है उसे स्टब कहते हैं। द प्लेस वेयर पब्लिक, गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट। ऐसा जगह जहाँ पब्लिक या सरकार या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड यानी ऐतिहासिक रिकॉर्ड रखा जाता है उसे आर्चिव्स कहते हैं। हिंदी में अभिलेखागार कहते हैं या पूरा लेखागार कहते हैं। अ पोस्ट विदाउट रेम्यूनरेशन। एक ऐसा पत्र, ऐसा पोस्ट जिसमें पारिश्रमिक न हो, ऑनरेरी कहलाता है, जिसको हिंदी में माननीय कहते हैं। लार्ज स्केल डिपार्चर ऑफ पब्लिक। बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना, कूच करना एक्सोडस कहलाता है। हिंदी में प्रस्थान या कूच कहते हैं। आफ्टर दैट लॉटरी इन विच एन आर्टिकल इज असाइंड बाय लॉट टू वन ऑफ दोज बाइंग टिकट। जो हम टिकट खरीदते हैं लॉटरी का, जिस पे आर्टिकल असाइंड रहते हैं कि ये इस लॉटरी में पड़ने वाला है, उसे रैफल कहा जाता है। हिंदी में भाग्य क्रीड़ा कहते हैं। टू सेंड एन अनवारंटेड पर्सन आउट ऑफ द कंट्री। देश से किसी व्यक्ति को बाहर निकालने की क्रिया को डिपोर्ट कहते हैं। हिंदी में निर्वासित करना या निकाल देना कहते हैं। वॉलंटरी गिविंग अप थ्रोन बाय किंग इन फेवर ऑफ हिज सन। अपने बच्चे के फेवर में अपने राजा की पदवी को छोड़ देना एब्डिकेशन कहलाता है। हिंदी में त्याग कहते हैं। चाइल्ड ब्रीव्ड ऑफ वन और बोथ द पेरेंट्स। बच्चे को छोड़ देना, बच्चे से वंचित कर देना किसी पेरेंट्स यानी माता पिता या किसी उसमें से किसी एक, या तो माता या तो पिता जो छोड़ देता है उस बच्चे को ऑर्फन कहते हैं। हिंदी में अनाथ कहते हैं। गिफ्ट लेफ्ट बाय विल। अपने पूर्वजों के द्वारा जो गिफ्ट छोड़ा जाता है, जो धन छोड़ा जाता है,
उसे लीगेसी कहते हैं, हिंदी में विरासत कहा जाता है। अ गवर्नमेंट रन बाय अ डिक्टेटर, एक तानाशाह व्यक्ति के द्वारा जो सरकार चलाया जाता है उसे ऑटोक्रेसी कहते हैं, हिंदी में एक तंत्र कहा जाता है। वन हु ऑलवेज रन्स अवे फ्रॉम डेंजर, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा खतरों से भागता है उसे टिमिड कहते हैं, हिंदी में डरपोक कहा जाता है। अ पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ समवन लव्ड एंड लॉस्ट, एक ऐसी कविता जो किसी के मृत्यु पर लिखी जाती है उसे एलजी कहते हैं। वन हु डिस्पाइजेज पर्सन ऑफ लोअर सोशल पोजीशन, एक छोटी सोशल पोजीशन के व्यक्ति को जब डिस्पाइज किया जाए, उससे घृणा किया जाए तो उसे स्नॉब कहते हैं, मिथ्या अभिमानी कहते हैं। ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस, बीमारी से ठीक हो जाना कन्वेल्सिन कहलाता है, हिंदी में आरोग्य लाभ कहते हैं। वन हु इज डिटरमाइंड टू एग्जैक्ट फुल वेंजेंस फॉर रॉन्ग डन टू हिम, किसी व्यक्ति के साथ जो बुरा बर्ताव हुआ है उसका बदला लेने के लिए अगर वो तैयार है तो उसे विंडिक्टिव कहते हैं, हिंदी में प्रतिशोधी कहते हैं। अ पर्सन हु बिलीव्स डैट प्लेजर इज द चीफ गुड, ऐसा व्यक्ति जो विश्वास करता है कि खुशी जो है सबसे चीफ है, मुख्य है, उसे हेडोनिस्ट कहते हैं। कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्स विद द सेम लेटर, प्रारंभ किसी लेटर एक ही लेटर से प्रारंभ हो उसे अल्टरेशन कहते हैं, हिंदी में अनुप्रास कहते हैं। एन ऑफिस और पोस्ट विद नो वर्क बट हाई पेमेंट, ऐसा ऑफिस जहाँ कोई काम ना हो और पेमेंट बहुत ज़्यादा हो उसे साइनक्योर कहते हैं, हिंदी में चैन की नौकरी कहा जाता है। वन हु इज़ वेल वर्स्ड इन एनी सब्जेक्ट, ऐसा व्यक्ति जो किसी सब्जेक्ट में पारंगत हो तो उसे कॉनिजर कहते हैं, हिंदी में कॉन्जर कहते हैं, हिंदी में विशेषज्ञ कहते हैं। पर्सन हु इज़ इनडिफरेंट टू बोथ प्लेजर और पेन, ऐसा व्यक्ति जो खुशी और दर्द में दोनों में एक जैसा रहता है उसे स्टोइक कहते हैं। A person who is against the standard of ordinary society, especially in dressing, ऐसा व्यक्ति जो साधारण सोसाइटी के पहनावे इत्यादि के अगेंस्ट हो, विरोध हो, तो उसे हिप्पी कहा जाता है। मर्डर ऑफ अ ब्रदर, किसी अपने भाई की हत्या को फ्रैट्रिसाइड कहते हैं। मनिया फॉर स्टीलिंग आर्टिकल्स, वस्तुओं के चुराने का उन्माद क्लेप्टोमनिया कहलाता है, चौर्योन्माद कहते हैं। मेंटल वेयरीनेस फॉर वांट ऑफ ऑक्यूपेशन, किसी ऑक्यूपेशन से अपने कर्तव्य नहीं बल्कि पेशा से मेंटल थकान जो होता है, मानसिक थकान जो होता है उसे अनवी कहते हैं, हिंदी में विरक्ति कहा जाता है। वन हु लव्स ऑल एंड सन्ड्री, ऐसा व्यक्ति जो सभी से समान प्यार करता है उसे फिलेंथ्रोपिस्ट कहते हैं, जनहितैषी कहते हैं। मनिया फॉर ट्रैवल, यात्रा करने की उन्माद जो होती है उसे ड्रोमोमोनिया कहलाता है, ड्रोमोमनिया कहते हैं, सड़क उन्माद हिंदी में कहते हैं। अ पर्सन लिविंग परमानेंटली इन अ सर्टेन प्लेस, एक निश्चित जगह पे रहने वाले व्यक्ति को डोमिसाइल कहते हैं, हिंदी में अस्थायी निवासी कहते हैं। प्लेइंग बैक इंजरी विद इंजरी, जख्म के बदले जख्म के लिए जो बैक हो जाता है, वापस आता है, उसे रेप्रिजल कहते हैं, प्रतिहिंसा कहते हैं हिंदी में। एक्यूटली अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल इम्प्रेशन, बाहरी इम्प्रेशन, बाहरी भाव से जो तुरंत अफेक्टेड हो जाए,
प्रभावित हो जाए उसे सेंसिटिव कहते हैं, हिंदी में संवेदनशील कहते हैं। टू स्लैप विद अ फ्लैट ऑब्जेक्ट, किसी समतल वस्तु से मारना किसी को स्वैट कहलाता है, जिसे शक्तिशाली मार कहते हैं। एन असेंबली ऑफ हियरर्स, सुनने वालों की असेंबली को ऑडियंस कहते हैं, जिसे हिंदी में दर्शक कहा जाता है। एन एसोसिएट इन ऑफिस और इंस्टीट्यूट, किसी ऑफिस या इंस्टीट्यूट के साथी को कलीग कहते हैं, यानी साथ में काम करने वाले। सो डियर स्टूडेंट्स, इट्स ऑल फॉर टुडे। मैं आशा करता हूँ कि मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आती है। कैसा लगता है वीडियो ये कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमें क्या सुधार करनी चाहिए ताकि आपको और अच्छा लगे, या क्या पढ़ाएं कि आपको अच्छा लगे, आपके लिए ज़रूरी हो, आप कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर आपको पसंद आती है हमारी वीडियो तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।